अस्सलाम वालेकुम। CS601 डाटा कम्युनिकेशन की असाइनमेंट नंबर 1 आ गई है फॉल 2020। काफ़ी आसान है, असाइनमेंट जल्दी से बना लें और इसको MS वर्ड में ही आपने सबमिट करना है। टोपोलॉजीज़ और ट्रांसमिशन मोड और TCP/IP की लेयर्स आपको पता होनी चाहिए। OSI की लेयर्स की बात नहीं हो रही। यहाँ पे एक सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें एक लाहौर की लैब है और उसके अंदर 7 कंप्यूटर हैं जो कि डायरेक्ट कनेक्टेड फुल मैश टोपोलॉजी है और उसमें फुल डुप्लेक्स यूज़ हो रहा है। और अब मैनेजमेंट चाहती है कि एक कराची में और एक इस्लामाबाद में लैब बनाई जाए, लेकिन हेडक्वार्टर जो है वो लाहौर में होगा। प्रॉपर नेटवर्किंग रिक्वायर्ड है सारी ब्रांचेस के अंदर। हैवी बजट जो है वो कंज्यूम किया जा रहा है ताकि कराची के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर नेटवर्क बनाया जाए और उसके अंदर सेंट्रल डिवाइस यूज़ की जा रही है जिसका मकसद होगा कि सिर्फ इंटरनेट कंप्यूटर्स को ही डाटा सेंड किया जाए। तो यहाँ काफ़ी सारे की पॉइंट्स हैं और सेंट्रल डिवाइस अगर यूज़ हो और इंटरनेट पीसी हो तो ये स्टार टोपोलॉजी होती है और इसके अंदर स्विच डिवाइस यूज़ की जाती है इन नेटवर्क्स के अंदर। तो आपने इन सारे सिनेरियोज़ को अच्छी तरह समझना है और लेयर्स को भी पढ़ना है, तब जाके आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ प्रूफ के साथ आया हूँ। TCP/IP लेयर विल बी रिस्पॉन्सिबल। विच TCP/IP लेयर? ये TCP/IP एक मॉडल है, उसकी लेयर कौन सी रिस्पॉन्सिबल है एंड टू एंड कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क। तो आपने अपना आंसर लिखना है कौन सी लेयर है TCP/IP मॉडल की। तो मैं आपके लिए आंसर लेके आया हूँ और मैंने ये सर्च किया TCP/IP मॉडल लेयर्स। ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड टू एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस द नेटवर्क। तो मुझे लग रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर है और मैंने इसको अच्छी तरह पढ़ा है और ड्यूरिंग मेरी अपनी स्टडी के भी यही है। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। देखें मैंने कितनी असाइनमेंट्स बनानी है, तो वेट करें। विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी इस्टेब्लिश बिटवीन नेटवर्क ऑफ कराची ब्रांच एंड नेटवर्क ऑफ लाहौर? एक सिटी से दूसरी सिटी के दरमियान है, मतलब कराची और लाहौर के दरमियान कितना फासला है। तो लैन बनेगी या वैन बनेगी या मैन बनेगी, कौन सी टोपोलॉजी बनेगी? आई थिंक सो वैन, क्योंकि काफ़ी सारा फासला है तो डिस्टेंस के लिहाज से वैन, मेरे ख्याल से तो वैन बनेगी। विच डिवाइस विल कनेक्ट द नेटवर्क ऑफ कराची ब्रांच टू लाहौर ब्रांच? अब स्विच तो यूज़ हो नहीं सकता, लंबा रूट है, तो मैंने राउटर डिसाइड किया है और मैंने इसके लिए भी रिसर्च की है कि मुझे कंफर्म हो। ये देखें मैंने सर्च किया वैन डिवाइसेस कौन सी हैं, तो राउटर जो है वो मेरा आंसर है। मैं तो राउटर के साथ जाऊंगा। लेयर 3 स्विचेस का भी मैंने कंपैरिजन किया है, तो यहाँ पे मैंने उसको देखा राउटर और लेयर 3। तो इसमें देखें कि राउटर और डिफरेंट नेटवर्क अक्रॉस वैन। जब वैन की बात होती है तो तब राउटर यूज़ होता है और आपको पता है सिटीज़ आ गई हैं, लंबा फासला है तो राउटर। और लेयर 3 स्विच जो है वो VLANs और LANs के अंदर इस्तेमाल होता है। तो मेरा आंसर राउटर के साथ जाएगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप क्या करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि राउटर है। उसके बाद कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स बिटवीन कंप्यूटर ऑफ ब्रांच नंबर 1। ब्रांच नंबर 1 जो थी लाहौर वाली, उसके अंदर 7 कंप्यूटर्स थे, तो वो मैश टोपोलॉजी थी। तो मैश टोपोलॉजी के लिए एक फार्मूला है n और n इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, मैश टोपोलॉजी लिंक्स कैलकुलेशन। तो 7 - 1 6 आया और आउटर 7 था, तो 760, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 42 डिवाइडेड बाई 2 21 इसका आंसर आता है। विच टोपोलॉजी विल बी यूज इनसाइड ब्रांच नंबर 2 एंड ब्रांच नंबर 3? तो जो कराची और इस्लामाबाद में बनने वाली है उसमें सेंट्रल डिवाइस यूज़ होनी है, इंटरनेट कंप्यूटर्स होने हैं, तो मेरे ख्याल से स्टार टोपोलॉजी है। आपने टोपोलॉजी बतानी है, तो बहुत ही आसान थी ये। फिर भी आपको अगर कोई गलत लगे तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने डिवाइसेस को देख के बताना है कि ट्रांसमिशन मोड कौन सा है, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। मैं जल्दी से बता दूं, सिंप्लेक्स ये होता है कि यूनिडायरेक्शन होती है, एक तरफ से सेंड किया जाता है, दूसरी तरफ से वापस कुछ नहीं आता। जैसे कि हम कीबोर्ड से डाटा कंप्यूटर की तरफ सेंड करते हैं लेकिन कंप्यूटर वापस कीबोर्ड को नहीं देता। इसका जो आंसर है वो जिस वेबसाइट से लिया हुआ है वो मैं पूरी की पूरी वेबसाइट लेके बैठा हूँ यहाँ। एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स: लाउड स्पीकर, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन, रिमोट, कीबोर्ड। तो ये जो लाउड स्पीकर, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग, कीबोर्ड हैं, ये तीनों सिंप्लेक्स मोड है। और फिर आगे भी जो पूछा हुआ है हाफ डुप्लेक्स में वॉकी टॉकी, हाफ डुप्लेक्स वॉकी टॉकी, एंड देन फुल डुप्लेक्स में उन्होंने पूछा हुआ है टेलीफोन नेटवर्क। तो फुल डुप्लेक्स इज़ अ टेलीफोन नेटवर्क। तो यहाँ पे इसकी भी एग्जांपल दी हुई है आपको, ये कोर्स हीरो की वेबसाइट से उन्होंने ये उठाया हुआ है, तो आपके सामने है जी। कीबोर्ड एक तरफ डाटा सेंड करता है, वापस कुछ नहीं लेता, इसलिए सिंप्लेक्स। टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग सिर्फ सिग्नल लेने होते हैं, PTV ने वापस तो टीवी ने कुछ नहीं भेजना होता ब्रॉडकास्टिंग की तरफ, तो ये भी सिंप्लेक्स है।
टेलीफोन कन्वर्सेशन, जो हम मोबाइल फ़ोन पे या टेलीफोन पे बात करते हैं, हम बात कर भी सकते हैं और बात आ भी सकती है हमें, मतलब डाटा आ भी सकता है और जा भी सकता है एक ही टाइम पे, फुल डुप्लेक्स है। वॉकी टाकी, ये पुलिस वालों का वायरलेस जो होता है उसे वॉकी टाकी बोलते हैं। उसमें हम पहले बोलते हैं, फिर कहते हैं ओवर, तो फिर उधर से बात स्टार्ट होती है, तो ये वॉकी टाकी हाफ डुप्लेक्स। लाउड स्पीकर, स्पीकर से आवाज़ बाहर ही आती है, स्पीकर के अंदर तो नहीं दी जाती, तो ये भी सिंप्लेक्स है। और इन सब का प्रूफ जो है वो मैंने आपको ये वेबसाइट पे दिखा दिया कि ये लाउड स्पीकर, और ये देख लें, यहाँ पे मैंने इसका आंसर ढूंढा कि एग्जाम्पल ऑफ सिंप्लेक्स मोड इज़ लाउड स्पीकर एंड टेलीविज़न। तो आई थिंक सो कि मैं श्योर हूँ इस क्वेश्चन नंबर 2 का तो मुझे कंफर्म है कि ये सही है। इसमें कोई एक आधा, लेकिन अपनी तरफ से मैंने परफेक्ट बनाई है कि ये एग्जैक्टली यही होनी है। तो आपने इसी तरह ही ये टेबल फिल करना है, तो इसको देख लें, ट्रांसपोर्ट लेयर, वैन, राउटर, और ये कैलकुलेशन है, इसी तरह कैलकुलेशन इस टेबल में कर दीजिएगा। स्टार है क्योंकि वो सेंट्रल डिवाइस यूज़ होती है। सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, क्यों, ये कंफर्म है। आप इस आंसर को देख लीजिएगा। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं क्योंकि मैंने असाइनमेंट की भरमार कर देनी है, सॉल्यूशंस बनते जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।